नमस्कार, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी देख रहे हैं वरदान टीवी, द पाथवेज टू एनलाइटमेंट, और आप सभी का इंफॉर्मेटिव फोन इन लाइफ कार्यक्रम बॉडी एंड सोल सुखमय जीवन। भाई, हम इस कार्यक्रम को इंफॉर्मेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस कार्यक्रम में डॉक्टर विवेक के माध्यम से निरंतर आप लोग प्रॉपरली गाइड हो रहे हैं। उपाय हर कोई बताता है, लेकिन उपाय क्यों किए जाएं और किस उपाय का क्या अर्थ है, क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, वैज्ञानिक आधार क्या है, ये आप जान पा रहे हैं डॉक्टर विवेक के माध्यम से इस कार्यक्रम में। इसलिए हो गया ना ये कार्यक्रम अपने आप में इंफॉर्मेटिव। अगर आपकी है कोई भी समस्या जानना चाहते हैं डॉक्टर विवेक से, उसका समाधान मिलना चाहते हैं उनसे पर्सनली, तो टीवी स्क्रीन पे कार्यक्रम के दौरान निरंतर फ्लैश हो रहे हैं उनके पर्सनल नंबर्स, जिन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी फोन इन लाइव में उनसे बात करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। नंबर है 0120476100। आई रिपीट 476100। शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। सबसे पहले स्वागत करेंगे हाईली क्वालिफाइड LLM MBA PhD डॉक्टर GCS विवेक का। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। खुश रहें, धन्यवाद। डॉक्टर विवेक, निरंतर ब्यूटीफुली आप लॉजिक्स के साथ इतने अच्छे अच्छे विषय उठा रहे हैं जो शायद कोई नहीं उठाता, क्योंकि किसी को लगता ही नहीं कि उनको उन पे भी बात की जानी चाहिए। पर जो फीडबैक्स हमारे पास आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि लोग समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, जो आपका उद्देश्य है कि भ्रांतियों से बाहर आए। आज एक अलग विषय पे हम बात करेंगे, रंगों पे। और रंग क्या, कई बार देखते हैं कई स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में कहा जाता है कि दिनों में रंगों के अकॉर्डिंग, जो दिन है उसमें उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनो। मंडे है तो वाइट पहनो, ट्यूसडे है तो रेड पहनो, वेडनेसडे है तो ग्रीन पहनो, ब्ला 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 चलता रहता है। सबसे पहले बताइए, क्या ये सही है दिनों के अनुसार रंगों का चुनाव? बहुत अच्छा आपने पूछा। और मित्रों, जैसा निधि जी ने पूछा है, मैं आपसे ये बात बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। असल में इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है मित्रों। ये बड़ा अवैज्ञानिक है कि आप कहें कि मंडे है तो साहब चूँकि वो चंद्रमा का दिन है तो आप उस दिन सब सफ़ेद कपड़े पहने। इसका मतलब तो ये हुआ कि सबके लिए चंद्रमा फेवरेबल है, वाइट रंग जो है सबका फेवरेबल है। अगर सबका फेवरेबल है तो फिर तो सबको आनंदित रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। सोमवार को तो फिर किसी को दुख नहीं आना चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। लेकिन मित्रों, कहाँ होता है ऐसा? आप सोमवार को सफ़ेद पहनते हैं, मंगल को पीला लाल पहनते हैं, बुध को हरा पहनते हैं, या फिर जैसे जैसे भी आप पहन रहे हैं। तो क्या उनके पहनने से आपके दुख खत्म हो जाते हैं, आपका तनाव समाप्त हो जाता है, या आपकी समस्याएं नहीं रहती? चूँकि मित्रों, वो एक भ्रांति, इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि भाई वो उस दिन है तो वैसे। मित्रों, किस दिन क्या है वो समझना पड़ेगा, वो हमारे कितना अनुकूल है, वो हमारे अनुकूल है या नहीं। हम शेर के पास जा रहे हैं तो शेर तो हमको खा ही जाएगा ना। शेर के पास अगर जाना है तो किस अनुकूलता से जाना है वो समझना पड़ेगा। शेर के पास जाना है तो शेर को पिंजरे में रखो, या शेर से कोई ऐसी आपकी इमोशनल रिलेशनशिप हो, या विद वेपन जाएंगे, क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो एक निश्चित तौर पर आपको एक उस तरह का निर्णय लेना पड़ेगा, तब आप शेर से फेस टू फेस मिल सकते हैं। ऐसे ही रंगों का है मित्रों। रंगों से आप ऐसे नहीं व्यवहार कर सकते रंगों को साथ कि आपकी मर्जी में, या आज सोमवार है तो आप ऐसा कर लें, मंगलवार है तो ऐसा कर लें। तो ऐसा अगर समान रूप से सबके लिए समान है तो इसका अर्थ तो फिर ये ग्रहों की चाल और दोष तो सब खत्म हो गए। फिर तो किसी को किसी ग्रह का कोई दोष है ही नहीं ना। फिर तो सबको फिर आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। दुख क्यों है? जी, यानी कि रंगों के आधार पे, दिनों के आधार पे अगर हम लोग रंग का चुनाव करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो ये बिल्कुल तय बात है कि उससे सुख और दुख, जैसा कि लोगों का मानना है, ये भ्रांति ही फैली हुई है कि सुख और दुख जो है वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और आपका ये मानना है कि ऐसा नहीं है, ये अवैज्ञानिक तथ्य है। बिल्कुल। असल में बात क्या है कि अगर आपका चंद्रमा अच्छा है जी, तो आपको सदैव ही सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, वो आपको सदैव ही अच्छे लगेंगे। आप इस बात को भूल जाएं। देखिए, फर्ज कीजिए हॉरोस्कोप में आपका मंगल खराब है। अब आपका मंगल खराब है, आप मंगल के रंग को अब बढ़ा रहे हैं तो वो और खराब हो जाएगा। और वो मंगल कोई खराब नहीं होगा, वो और दिनों में भी, चूंकि जो आज ऊर्जा आपने अपने साथ ली है, 12 घंटे या 13 घंटे अपने साथ रखी है, उसका इफेक्ट आज खत्म होने वाला नहीं, वो कई दिन तक चलेगा। उससे आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। मित्रों, कलर कैसा होना चाहिए इसका चुनाव बड़े साइंटिफिक विधि से किया जाता है। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कार्यालय में। आपका एक पर्टिकुलर कलर है, किसी भी व्यक्ति के कलर 2 या 3 से ज़्यादा नहीं होते जो उसके लिए शुभ होते हैं। उन्हीं कलरों में वो परिधान पहनेगा तो उसके, अगर मंगलवार को कुछ अशुभ भी होना है तो वो रुक जाएगा। अगर उसने वो वस्त्र पहना है, उस कलर का पहना है जो उसके लिए शुभ है, तो ऑलवेज ट्राई करें जो कलर आपका फेवरेबल है
वो जान लेना चाहिए कि मेरा कौन सा कलर है, मुझे कौन सा कलर फेवर करता है और उसी को पहनना चाहिए। इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि आज मंगलवार है या शनिवार है या शुक्रवार है या इतवार है, उससे कोई फर्क नहीं, उससे आपको नुकसान होने वाला है। जी बिल्कुल, लगातार अच्छी जानकारियां आप सभी तक पहुंच रही हैं और अच्छी से ज़्यादा कहूंगी उपयोगी जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं। यहाँ पर एक बात और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी, कुछ दिन पूर्व भी हम लोगों ने बात करी थी, कल भी हम लोगों ने बात करी थी कुंडलिनी योग के बारे में। इसलिए कहना चाहूंगी कुंडलिनी योग एक ऐसा विषय है जिसको शायद फोन इन लाइव के माध्यम से बहुत डिटेल में समझाना शायद थोड़ा दिक्कत दे सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई भी साधक, कोई भी जातक कुंडलिनी योग के बारे में जानना चाहता है, उससे जुड़ना चाहता है, तो डॉक्टर विवेक से संपर्क कर सकते हैं। जिनकी कुंडलिनी योग जागृत हो चुका है, लेकिन आगे का मार्ग क्या है, आगे उन्हें क्या करना है, उसके लिए भी डॉक्टर विवेक से संपर्क कर सकते हैं। या वो जातक या वो साधक जो ये जानना चाहते हैं कि हमारा कुंडलिनी योग अभी तक जागृत हुआ है कि नहीं, वो भी डॉक्टर विवेक से पर्सनली व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स निरंतर टीवी स्क्रीन से फ्लैश हो रहे हैं, बिना देर करे पेन उठाएं, नंबर्स को नोट डाउन करें और अपनी समस्या के समाधान के लिए, कुंडलिनी योग के लिए डॉक्टर विवेक से मिलें और हर समस्या से बाहर आ जाएं। जी डॉक्टर विवेक, यहाँ पे आपसे जानना चाहूंगी, रंगों की यहाँ पर आपने बात करी, रंगों से ही जुड़े होते हैं रत्न। कुछ लोग रत्न धारण कर लेते हैं क्योंकि उनको वो रंग प्रिय होता है, अट्रैक्टिव लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, इसलिए पहन लेते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं, हमें रत्न बताए गए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उपरत्न धारण कर लेंगे। क्या रत्न और उपरत्न धारण कर लेने से सिर्फ समस्याएं दूर हो जाएंगी? मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, जैसा निधि जी ने पूछा है कि जैसा कलर होता है कि कलर खास तौर पर आपके लिए कौन सा कलर शुभ है, ऐसे ही रत्न भी आपके लिए कौन सा शुभ है। वो रत्न बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते उसमें कि जैसे कोई 4 अंगूठी पहन लेते हैं या 2 या 3, किसी किसी व्यक्ति के लिए तो एक ही रत्न होता है, किसी के लिए एक से अधिक, ज़्यादा 2 हो जाएंगे। इससे ज़्यादा रत्न किसी व्यक्ति के लिए होते ही नहीं हैं। और आप 4 या 10 इस तरह से पहन लेते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी वो ऊर्जा प्लस माइनस होकर आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाती और आपका खर्चा बहुत हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि अगर आपने रत्न पहनना है तो वो रत्न पहने जो आपके लिए है, उसका उपरत्न पहनेंगे तो भी आपको लाभ होगा और वो आपका चहुमुखी विकास करेगा। वो रत्न ऐसा नहीं है कि वो रत्न केवल आपके पर्टिकुलर किसी कार्य के लिए है, वो आपके जीवन में जहाँ जहाँ बाधाएं हैं, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही है, वहाँ वहाँ फिल इन द गैप करेगा और आपको सपोर्ट करेगा, एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह, एक गुरु की तरह ऐसे रहेगा आपके साथ जैसे वो आपकी एक अतिरिक्त ऊर्जा है, वो आप ही जैसी है और आपके अनुकूल है, आपको सदैव वो साथ देकर आगे बढ़ाता रहेगा। बिल्कुल।